के मशहूर किसान लक्ष्मण सिंह अपनी जिंदगी के आखिरी पल गुजार रहे थे। उनकी जायदाद और खेतों को लेकर घर में तनाव शुरू हो गया था। अरे दीदी, सुना है लक्ष्मण जी अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। अरे हाँ कविता, मैं वहीं से आ रही हूँ। बड़ा तनाव का माहौल है घर में। भला हो लक्ष्मण जी का। घर में तनाव का माहौल बढ़ गया था। लक्ष्मण जी अपने दोनों बेटे रवि और मोहन को अपने पास बुलाकर वसीयत करते हैं। रवि, मोहन, मैं चाहता हूं कि मेरे बाद तुम दोनों मिलजुल कर इस घर और खेतों का ख्याल रखो बेटा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं और मोहन भाई साथ रहेंगे। ये कहकर लक्ष्मण जी चल बसे। घर में मातम का माहौल छा गया और गांव में खबर फैल गई। लक्ष्मण जी के मरने के बाद कुछ समय यूं ही बीता। घर का माहौल सामान्य होता, लेकिन अंदर ही अंदर मोहन के दिल में लालच के बीज उग चुके थे और यही बीज एक दिन तूफान बन गए। मोहन के मतलबी दोस्त भी उसे खेतों के हिस्से को लेकर उटपटांग बातें सिखाते और मोहन की बीवी भी उसके कान भर रही थी। उसने मोहन के दिल में जहर और गुस्सा और भर दिया। देखो, रवि तुम्हें धोखा दे रहा है। अगर तुमने अभी जमीन अपने नाम नहीं कराई तो हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और फिर एक दिन जब रवि अपने घर में भोजन कर रहा होता है। अरे पूजा, सब्जी तो ला दो। और कितनी देर लगेगी? हाँ जी, बस ला रही हूँ। तभी मोहन वहाँ बड़े गुस्से में आता है और कहता है, रवि, बात सुनो। अरे मोहन, अच्छा हुआ तुम आ गए। चलो खाना खाते हैं। रवि, मुझे 2 खेत चाहिए। मुझे अपनी अलग जिंदगी बसानी है। रवि खाने पर से चौंक कर उठ जाता है। पूजा और रवि ये सुनकर सुन्न हो जाते हैं। मोहन, पिताजी ने कहा था कि हम मिलजुल कर खेतों का ख्याल रखेंगे। जायदाद बांटने से घर टूट जाएगा। मुझे तुम्हारी समझदारी की जरूरत नहीं। मुझे ज्यादा हिस्सा चाहिए, वरना मैं कोर्ट चला जाऊंगा। पर रवि मोहन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोहन के समझ कुछ नहीं आता। जवाब देकर चला जाता है। गांव में खबर फैल गई कि लक्ष्मण सिंह के बेटे आपस में लड़ रहे हैं। जो घर कभी एकता की मिसाल था, अब वहां हर दिन झगड़ा होने लगा। अरे दीदी, आपने सुना लक्ष्मण जी के बेटों का? सुना है घर में रोज झगड़े होते हैं जायदाद को लेके। हाँ कविता, सारा गांव इसी बारे में बात कर रहा है। कितने प्यार और लाड से पाला था लक्ष्मण जी ने अपने बच्चों को, और आज वो जायदाद के लिए एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं। अजीब कलयुग जमाना है। और फिर एक दिन मोहन अपनी बदतमीजी पर उतर आता है। वो रवि के पास कागज लेकर आता है और जोर से चिल्लाने लगता है, तुम मुझे मेरा हिस्सा दो, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ता हूँ।
मोहन, तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है। तुम पैसे ले लो, लेकिन मुझे भाई का प्यार मत छीनो। रवि उसे समझाने की कोशिश करता है, पर लालच अंधा होता है। मोहन ने रवि की बात का जवाब सिर्फ खामोशी और नफरत से दिया और वो बदतमीजी से जवाब देकर चला जाता है। समय बीता। मोहन अलग होकर अपना घर बनाने लगा। उसने खेतों का बड़ा हिस्सा बेच दिया और शहर में पैसा उड़ाने लगा, लेकिन आखिरकार उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। आखिर आप कुछ करते क्यों नहीं? हमारे हालात दिन पे दिन और खराब होते जा रहे हैं। सुबह से मोनू और मैं भूखे हैं। सोचा था आप कुछ तो कमा कर लाएंगे, लेकिन आपको तो हमारी परवाह ही नहीं है। मैं क्या करूं सुनीता, कोई मुझे काम नहीं दे रहा। सब मेरे रवैये को देखकर मुझे निकाल देते हैं। काश मैं अपने भाई से अलग न होता। मेरा भाई मुझे इस तरह ना होने देता। अब मैं क्या करूं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने अलग होकर बहुत बड़ी गलती कर दी। लालच में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। मोहन के दिल को तब समझ आई जब सब कुछ हाथ से निकल चुका था। उसने भाई रवि के घर जाकर माफी मांगी। भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में तुम्हें दुख दिया। मोहन, मेरे भाई, रिश्तों में माफी से बड़ा कुछ नहीं होता। आओ फिर से एक साथ मिलकर रहते हैं। लालच ने मोहन से सब कुछ छीन लिया था, लेकिन रवि के प्यार ने उसे वापस घर ला दिया। रिश्तों का असली धन पैसा नहीं, प्यार और भरोसा होता है। याद रखिए, पैसा और जमीन सिर्फ सुकून देते हैं, पर रिश्तों का असली सुकून सिर्फ मोहब्बत और एकता से मिलती है।